गाइस हमारी वोकेबलरी लर्निंग सीरीज कैट और जीमैट के लिए उसमें आगे बढ़ते हैं और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स बताने वाला हूँ। ऑफन कैट और जीमैट में तो ये दिखेंगे ही, बट आपके नॉर्मल डेली यूज केस यूपीएससी में स्पेशली जहाँ पे आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं जो ओपिनियनेटेड होते हैं, और इवन इफ यू आर आर्ग्यूइंग विद समबडी इन इंग्लिश यू वुड रिक्वायर दीज टर्म्स, यू शुड नो दीज टर्म्स। ओके, सो जब भी हम कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसका आप इंटेंशनली उसको आधा अधूरा दे रहे हो या ऐसा दे रहे हो कि उसका मैसेज किसी भी तरफ चले जाए, यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, ट्रू टू योर ऑडियंस, एंड यू जस्ट वांट देम टू नेवर गेट द रियल इंटेंट बिहाइंड योर मैसेज। आप चाहते नहीं हो कि उसको मेरे मैसेज के पीछे कारण क्या है, मैं क्या छुपा रहा हूँ ये पता चले, तो उसको कहते हैं इक्विवोकल, EQUIVOCAL, इक्विवोकल। इक्विवोकल काफी कंफ्यूजिंग वर्ड है बाय द वे। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक इक्वी से स्टार्ट होता है, तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप सोचते हो ये फेयर या इक्वल टू ऑल टाइप का स्टेटमेंट होगा। नहीं, कोई का भी इक्विवोकल आर्ग्यूमेंट है मतलब कि दैट गाय इज नॉट गिविंग अ क्लियर कमिटमेंट कि वो क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो अगर आपको बोला गया कि पाकिस्तान की तरफ से एक आपने सुना होगा रिसेंटली अटैक करे जब उनने हम पे, तो उनका आया कि हम जांच के लिए तैयार हैं, दैट्स इट। सो यू नॉट सेइंग हमने गलत भी किया है, यू सेइंग हमने गलत नहीं भी किया है कहीं और जाके, और बोल रहे हैं जांच के लिए भी तैयार है। इट्स एन इक्विवोकल स्टेटमेंट। वैसे ही दूसरा एक वर्ड होता है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, काफी क्लोज वर्ड्स हैं बट दोनों डिफरेंट हैं। एम्बीवेलेंट, AMBIVALENT। एम्बी मतलब होता है दोनों साइड। तो एम्बीवेलेंट जो है, जब आप सच में भी अपने मन में द्वेष की वजह से आपके मन में अलग अलग बातें चल रही, ख्याल चल रहे हैं, आप सच में भी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो, आप नहीं चूज कर पा रहे हो, आपके इंटेंशंस प्योर हैं, आप चाहते अच्छा हो पर आप बता नहीं पा रहे हो कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, सच में भी दिल से कंफ्यूज्ड हो, किसी चॉइस के बीच में फंसे हुए हो, तो आप एम्बीवेलेंट हो। ठीक है, विच पॉलिटिकल पार्टी शुड आई वोट फॉर? आई एम रियली डन विद बोथ ऑफ देम, माई थॉट्स आर एम्बीवेलेंट एट दिस पॉइंट, राइट। अब मैं अगर इक्विवोकल बोलूँ वहां पे, the way my teacher made remarks in front of my parents was pretty equivocal. I wasn't sure, was she happy with me or she's sad with me? So equivocal यूज करना है अलग जगह, ambivalent यूज करना है अलग जगह, बट दोनों किसी आर्गुमेंट को जज करने के लिए काफी अच्छे वर्ड्स हैं। इनको ध्यान से याद रखें एंड अपनी वोकेबलरी में धीरे धीरे इंक्लूड करें। Try talking to your friends and try including them suddenly. You're being very equivocal right now, you have to be fair, just come out and say what you want to, use these terms, and when you start doing that you start learning. You can say to your mom, I'm pretty ambivalent, I don't know which girl to choose, I'm not so sure agar aap itne lucky and you're choosing between girls. So that way start using your examples with these new kind of words. UPSC, CAT, GMAT, for all I try to include only those